हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं कमरे में बैठी हुई थी तो ये दो गिलहरियाँ आ गई थी। मैं यहाँ पे इनको खाना डालती हूँ तो ये यहाँ पे आ गई थी तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। और ये बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। और आज ये परी ने लगाई है मेहंदी से अपने हाथों पे मेहंदी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि परी ने मेहंदी कैसी लगाई है। और धीरे धीरे परी कोशिश कर रही है और धीरे धीरे मन लगा के सीख रही है। और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है परी ने। तो शौर्य यहाँ पे अपनी मम्मी को पटा रहा था क्योंकि मम्मी देख रही थी नाटक और वो कह रहा था कार्टून लगाऊंगा। और देख सकते हैं कि आप मम्मी को क्या क्या कर रहा है। ये बहुत शैतान है सच्ची में, और शैतानी देता रहता है, इतनी पिटाई खाता है। और अब परी से लड़ रहा है तो मम्मी दोनों जनों को डांट रही थी। तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। और देखो ये परी से फ़ोन छीन रहा है। इनके ताऊ जी ने फ़ोन दे के गए हैं तो दोनों जने फ़ोन के लिए लड़ते रहते हैं। और यूँ परी कह रही थी कि मैं चलाऊँगी, शौर्य कह रहा था मैं चलाऊँगी, शौर्य कह रहा था मैं चलाऊँगा। और यहाँ मम्मी इनको डांट रही थी लेकिन ये मान नहीं रहे थे। और यहाँ पे ये देखो फ़ोन लेने के लिए आया। मैंने फ़ोन ले लिया था तो मैं इसकी वीडियो शूट कर रही थी तो इस वजह से डांस कर रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही शैतानी देता रहता है और मेरे को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन बच्चों की इन शैतानियों से अच्छा लगता है। इसे पता था कि वीडियो बन रही है तो ये जानबूझ के एक्टिंग कर रहा था। और ये सच्ची में बहुत एक्टिंग बाज है। और मैं मार रही थी यहाँ पे आटा, मम्मी देख रही थी नाटक। मम्मी एक दो नाटक देखती हैं तो वही नाटक देख रही थी। तो मुझसे कह रहा था कि मम्मी मुझे फ़ोन दे। तो आप लोग ये मत पूछना कि शौर्य मम्मी किसे कह रहा है। शौर्य अपनी दादी को भी मम्मी ही बोलता है। दादी बाबा को ये लोग मम्मी पापा बोलते हैं। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा शैतानी दे रहा था, यूँ कह रहा था मुझे फ़ोन दे रही हो या नहीं दे रही हो। तो मुझे हंसी आ रही थी और मुझे काम नहीं करने दे रहा था। देख सकते हो आप इसकी शैतानियाँ। कह रहा है मैं आपको वीडियो नहीं बनाने दूंगा और मैं अभी आपका फ़ोन बंद कर दूंगा। और ये फ़ोन बंद करने के लिए ही आया था यहाँ पे। तो मैंने इसको डांट लगा दी थी। और यहाँ इन लोगों में फिर से लड़ाई होने लग गई थी। ये मम्मी को नाटक देखने ही नहीं दे रहे थे और ये लड़ाई भी मम्मी के पास ही लड़ते हैं। और यहाँ अभी परी गिर जाएगी लड़ते लड़ते। और ये रहते भी नहीं है एक दूसरे के बगैर। और एक मिनट इन लोगों में पटरी नहीं खाती है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपके घर में भी बच्चे इसी तरीके से करते हैं। और यहाँ परी गिर गई है नीचे तो सब लोगों की हंसी छूट गई थी। यहाँ पे परी नीचे गिर गई, परी को गुस्सा आ गया और यहाँ पे परी मार रही है। मम्मी कह रही है अब तुम शांति से बैठ जाओ नहीं हम तुम्हारी पिटाई लगा देंगे। तो परी कह रही नहीं मैं इससे अपना बदला लूँगी, मैं इससे अपना बदला लूँगी। और हालांकि इनकी शैतानियों से अच्छा भी लगता है। तो मैं यहाँ आटा लगा रही थी और इस वजह से क्योंकि इन्हें पता है कि मम्मी आटा लगा रही है तो मम्मी खड़ी नहीं होएंगी। और बड़ी मम्मी ज़्यादा मारती नहीं है तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा शैतानियाँ दे रहे थे। और देख लो अब परी छेड़ाखानी कर रही है। और ये मतलब जब तक मम्मी यहाँ बैठी रहेंगी तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। तो अब शौर्य गुस्सा हो गया था कि मैं अब इसको मारूंगा, मैं इसे पीटूंगा। और अब यहाँ परी मेरे से फ़ोन लेने के लिए आ गई है और ये ऐसी शैतानी देते रहते हैं। और मैं यहाँ इससे उठी थी फ़ोन लेने के लिए, ये फ़ोन लेके उठ गया था मेरे से। मैं इससे कह रही थी मुझे फ़ोन दे दे, फ़ोन दे दे। तो कह रहा नहीं मम्मी फ़ोन का तुम क्या करोगी, तुम बच्ची हो, तुम फ़ोन का क्या करोगी। तो मैंने कहा ना मुझे फ़ोन दे। और ये अपने ताऊ जी के फ़ोन के लिए लड़ रहे थे दोनों जने। इनके ताऊ जी के पास दो फ़ोन हैं तो दोनों फ़ोन ले लेंगे एक एक। और ये देखो परी को, ये परी ऐसे काम करती रहती है। देखो ऐसी मुर्गी सी बनी रहेगी और बस ये ऐसे काम करती रहती है। और ये शौर्य यहाँ मेरे को टांग पकड़ के खींच रहा था, कह रहा था कि तुम फ़ोन का क्या करोगी, तुम बच्ची हो मम्मी। और ये इस तरीके से करता रहता है। और यहाँ मैं डाल रही थी परी के सर में तेल। परी कह रही थी मम्मी मेरे सर में तेल डाल दो तो ये डाल रही थी मैं सरसों का तेल। परी सरसों का तेल ही डलवाती है अपने सर में, कहती है मम्मी सरसों का तेल डाला करो मेरे सर में, मेरे बाल जल्दी से बड़े हो जाए। और उसके बाल बहुत कम बढ़ते हैं और उसके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं। और यहाँ शौर्य ने फ़ोन ले लिया था, फ़ोन से फिर गेम खेलने लग गया था वो। और मम्मी जा चुकी थी दुकान पे। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो आप लोग चाउमीन खा लो। यहाँ मैं खा रही थी चाउमीन और यहाँ मैं चाउमीन प्लेट में डाल रही थी और आप लोग भी खा लीजिए चाउमीन। और
यहाँ शौर्य और मैं एक प्लेट में खा रहे थे। मैंने परी को अलग प्लेट में डाल दी थी क्योंकि वो कह रही थी कि मैं इसके साथ नहीं खाऊंगी, और फिर बाद में हम लोगों के साथ ही बैठ के खाने लग गई थी। और मैं परी को अलग डाल के दे रही थी, कह रही मैं इसके साथ नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं खाओ। फिर बाद में मेरे साथ ही हम लोगों के साथ ही आके खाने लग गई थी। इनमें 1 मिनट नहीं पड़ती है, ना तो एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं और पटती भी नहीं है इनमें, और बस इनमें खाते खाते ही लड़ाई हो जाएगी अभी। और यहाँ मैं करने लग गई थी पूजा। ये बज रहे थे शाम के 6:30 पौने 7 बज रहे थे। तो मैं दिया जला रही थी। तो शाम के टाइम मैं दिया जला देती हूँ। आरती वगैरह तो मेरे को नहीं आती है ज़्यादा, बट मैं दिया जला देती हूँ और पूरे घर में आरती घुमा देती हूँ और तुलसी जी पे दिया रख देती हूँ। बस जो जितना आता है उतना कर देती हूँ। तो आप लोग भी भगवान जी की पूजा कर लीजिए। और यहाँ मेरे को जैसी आती है मैं वैसी कर लेती हूँ। और यहाँ मैं पूरे घर में आरती देने के लिए गई थी। और पूजा करने के बाद जो मैं ऊपर से कपड़े उतार के लाती हूँ तो उन्हें हैंड टू हैंड तय लगा देती हूँ मैं। वैसे तो परी भी कर देती है काम, पर आजकल परी की स्कूल से भी काम आने लग गया है और ट्यूशन का भी काम हो जाता है और फिर मेहंदी भी सीखने लग गई है। तो अभी बच्चा ही है, बच्चे से इतने सारे काम नहीं करवाने चाहिए। और मैं यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह तय लगा दूँगी अच्छे से, और उसके बाद फिर हम अपने और काम देखेंगे। तो यहाँ मैं कपड़े वगैरह तय लगा रही थी तो परी मुझसे कुछ कह रही थी, मैं परी से बातें भी कर रही थी। और परी बाहर वाले कमरे में थी। और यहाँ ये बच्चे कर रहे थे अपने ताऊ जी को परेशान। ये हैं परी शौर्य के ताऊ जी, तो ये इनके कज़न ताऊ जी हैं, पर ये बच्चे इनको बहुत ज़्यादा परेशान। तो ये हैं परी शौर्य के ताऊ जी, और आप देख सकते हैं कि बच्चे इनको कितना परेशान कर रहे हैं। और ये बच्चों के साथ इसी तरीके से खुश रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे। और सच में ये बच्चों को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों बच्चे, और उनके दोनों फ़ोन ले रखे हैं, उनको फ़ोन नहीं दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं इनकी लड़ाइयाँ, ये इस तरीके से लड़ाई करते हैं। बट बच्चों की इन्हीं शैतानियों से घर में और यहाँ मैं करने लगी थी अपने कमरे की सफाई। तो यहाँ मैं आज ये जो भी फ़ोटो टंगी थी इन पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम गई थी, तो उन्हीं को मैं साफ़ कर रही थी। और मुझे ये अलमारी भी साफ़ करनी है, इस पर भी काफ़ी धूल मिट्टी हो रही है। पर गर्मी की वजह से और थोड़ा सा ये हमारे यहाँ पे मकान बन रहे हैं, तो उसकी वजह से काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि कितना भी साफ़ सफाई कर लो घर में धूल मिट्टी रहती है। तो मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से डस्टिंग कर रही थी मैं। ये सब पे चीज़ों पे धूल मिट्टी हो जाती है, तो मैं रोज़ ही इनको सबको साफ़ कर देती हूँ ताकि ज़्यादा धूल मिट्टी ना हो, फिर गंदे से लगते हैं। तो मैं सारे जगह की पहले अच्छी तरीके से मैं बिस्तर बिछा के अच्छी तरीके से डस्टिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगाती हूँ अच्छे से अपने पूरे कमरे में ऊपर से झाड़ू लगाते हुए ले जाती हूँ, ऊपर झाड़ू पोछा करके फिर मैं नीचे करती हूँ जाके। तो यहाँ पे मेज़ वगैरह मैं सब चीज़ झाड़ लूँगी, सबको अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ ये टैडी की जो अलमारी थी मैं आज इसको भी साफ़ कर दी थी। यहाँ पे टैडी वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो इनको मैं अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर लूँगी। और यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी इस वजह से ज़्यादा हो रही है, मकान बन रहा है ना। और ये है परी शौर्य की चेयर। पहले मैंने परी के लिए चेयर ली थी, एक चेयर ली थी, फिर शौर्य गुस्सा हो गया तो मैंने एक चेयर और ली। रेड वाली चेयर परी की है और ब्लू वाली चेयर शौर्य की है। दोनों ने अपने अपने मनपसंद से कलर लिए थे। तो बैठते नहीं हैं, लेकिन दोनों के पास चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ मैं लगा रही थी कमरे में झाड़ू, और मेरी डस्टिंग और बिस्तर सारा हो चुका था। और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा दूँगी पोछा। और यहाँ मेरे कपड़े धुले हुए रखे थे, तो मैं उन्हीं को तय लगा के रख रही थी। अब मैंने कपड़े धोए थे, उनको तय नहीं लगाया था, तो मैं उनको सबको तय लगा के रख रही थी। और अब मुझे ये कूलर भी निकालना है। कूलर निकाल के मुझे इस पे पेंट करना है, तो किसी दिन निकालती हूँ कूलर, फिर इस पे पेंट करती हूँ, क्योंकि अब कमरे में गर्मी लगने लग गई है, तो अब कूलर चलाना भी पड़ेगा। और ये मैं कर रही थी सोफ़े के कवर वगैरह अलग तय लगा के रख रही थी, क्योंकि वो मैं बेड के कबर्ड में डाल देती हूँ। और यहाँ अलमारी में सिर्फ मैं पहनने वाले कपड़े रख रही थी। यहाँ परी शौर्य और मेरे अलग अलग कपड़े रखे जाते हैं, तो उनको अलग अलग रख रही थी। और ये सब मैं कमरे में रख दूँगी। और यहाँ मैं इस अलमारी को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह ज़्यादा हो रही थी, और इसको भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। सच में बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है घर में। सारी चीज़ों को मैं पहले अच्छी तरीके से झाड़ झूड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगाती भी लाती हूँ। और यहाँ मैं ये खिड़की वगैरह अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो गई थी।
तो आप लोग भी रोज़ ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि सभी के यहाँ पे रोज़ डस्टिंग वगैरह तो काम होता ही है। और यहाँ मैं ये फालतू का सामान बच्चों ने भर के रख रखा है, पता नहीं क्या था, तो इन्हीं को मैं झाड़ू लगाती जा रही थी और फालतू का सामान निकालती जा रही थी। और बस इसके बाद मैं सारी जगह झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी। पहले मैं ऊपर का कर देती हूँ, फिर मैं नीचे का करती हूँ जाके। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और यहाँ मेरा सब क्लीनिंग हो चुकी है, वो रखा है मेरा ट्राइपॉड। और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।